हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन का दैट सेड द डॉटर्स राइट टू एजुकेशन एक्सपेंसेस, यानी बेटी को भी पढ़ाई के लिए अपने खर्चा लेने का अपने पेरेंट्स से अधिकार है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोर्ट का हाईलाइट, इस ऑब्जर्वेशन का हाईलाइट देखेंगे। इसके अलावा केस के बारे में भी विचार करेंगे और किस तरह यह राइट टू एजुकेशन एक्सपेंसर को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट से और फाइनेंशियल सपोर्ट से जोड़ के देखा है, स्पेशली बेटियों के एजुकेशन पे, यानी लड़कियों के डॉटर के एजुकेशन पे, एजुकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रीअफर्म्ड किया है, यानी फिर से स्वीकार किया है कि डॉटर हैव लीगली इनफोर्सिएबल राइट, यानी ये तो कानूनी रूप से है। और इनफोर्सिएबल राइट का मतलब होता है वैसा अधिकार जो अगर कोई नहीं माने तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और उसको लागू करा सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट, यानी हमारा मौलिक अधिकार क्या है, एक इनफोर्सिएबल राइट है, जबकि डीपीएसपी वैसा नहीं है ना, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इनफोर्सिएबल राइट है कि एजुकेशन एक्सपेंसेस को अपने पेरेंट्स से सिक्योर करें। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है और फाइनेंशियल सपोर्ट विद इन द पेरेंट्स मीन, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि फादर से आप उनके क्षमता से ज्यादा आपको लेने का अधिकार है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फादर की क्षमता है तो बेटी को पढ़ाई लिखाई के लिए अपने खर्चा लेने का कानूनी रूप से और इनफोर्सेबल राइट है, और उसको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन से भी जोड़ के देखा है, यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार से भी जोड़ के देखा है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर? तो यह सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और रीअफर्म्ड किया है, फिर से स्वीकार किया है कि यस, डॉटर हैव लीगली इनफोर्सेबल राइट। यहां पे ध्यान दीजिए, यानी कानूनी रूप से है और इनफोर्सेबल यानी लागू किया जा सकता है अगर उनके पेरेंट बेटी को एजुकेशन के खर्चे से इनकार करे तो। अब हम देखते हैं कि इसका की हाईलाइट क्या है सबसे इस ऑब्जर्वेशन का। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि लीगल राइट टू एजुकेशन एक्सपेंसेस, यानी पढ़ाई के खर्चा के लिए बेटियों के लिए लीगल राइट है, यानी कानूनी अधिकार है, कानून द्वारा उनको लागू किया जा सकता है बेटी के पढ़ाई लिखाई के खर्चा। और यह इनडिफिजिबल है, यानी इसको आप नकार नहीं कर सकते हैं। लेजिटिमेट राइट है टू डिमांड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, यानी बेटी अगर डिमांड करे आपके क्षमता के अनुसार, मान लीजिए कि आपकी क्षमता है कि उसको लाखों रुपए दे सके, अगर वह क्षमता को डिमांड करे कि इतना पैसा हमको चाहिए एजुकेशन के लिए, तो आपको देना पड़ेगा। या सुप्रीम कोर्ट ने बोला यह कानूनी अधिकार है उसका, और अगर नहीं देंगे तो यह लागू किया जा सकता है बाय द कोर्ट, बाय द कानून। क्लियर? और पेरेंट्स कंपेल्ड, यानी उनको देना पड़ेगा टू प्रोवाइड फंड विद इन देयर फाइनेंशियल कैपेसिटी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लेकिन वो अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर, जो भी उनका वित्तीय क्षमता है, जितना भी कमाते हैं उसके अंदर बेटी के पढ़ाई का खर्चा वो देंगे, उनको देना पड़ेगा। या उस बेटी की राइट है और इस पेरेंट्स के जो भी माता पिता है उनका यह कर्तव्य है कि देंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं कि थोड़ा सा केस देख लेते हैं। होता क्या कि दो स्ट्रेंज कपल, यानी अलग अलग रह रहे दो कपल क्या है, दो कपल मीन्स दो, एक ही कपल है, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। दोनों ने एलमनी के रूप में दोनों अलग हो गए हैं, तो 43 लाख रुपया दे रहे थे, जिसमें उनके बेटी का पढ़ाई लिखाई भी था। उनकी बेटी पढ़ रही थी आयरलैंड में, तो बेटी ने इनकार कर दिया इसको लेने से कि हम नहीं लेंगे, है ना। जबकि कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इससे पढ़ाई लिखाई के लिए यह पैसे ले सकती है। क्यों? चूंकि आप लीगली इंटाइटल्ड है इस पैसे को लेने के लिए। क्यों? चूंकि यह एक इनफोर्सेबल राइट है और लीगल राइट प्लस शिक्षा का अधिकार, फंडामेंटल राइट से भी आपको यह पैसे लेने पड़ेंगे, लेकिन इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आपके पास नहीं है तो अपने फादर से ले ले और बाद में इसको लौटाएं, तो ऐसा नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने, यह केस है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया है। क्लियर? अब हम आते हैं कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। फादर अगर फाइनेंशियल कैपेबल हैं
उनके पास इतना पैसा है कि वह सपोर्ट दे सकते हैं, यानी सपोर्ट दे सकते हैं कि इस अपने बेटी को पढ़ने के लिए, आयरलैंड में पढ़ रही है तो अच्छा खासा पैसा लगता होगा, कि उतना पैसा दे सकते हैं। अगर उनके पास कैपेसिटी है तो उनको देना पड़ेगा। डॉटर को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है यह पैसा, नॉट रिटर्न द मनी ईदर पेरेंट, किसी भी पेरेंट को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। क्यों? चूंकि इनका यह एक कानूनी अधिकार है कि लेजिटमेटली मिंट फॉर एजुकेशन, यानी उनका कानूनी अधिकार है कि वह पैसे लेके अपना पढ़ाई पूरा करें। अगर उनके माता पिता अलग भी हैं तो वह माता पिता अगर उनके सक्षम है 43 लाख रुपया देने का, तो उनको लौटाने की जरूरत नहीं है, या पैसे वो अपने पढ़ाई पे खर्च कर सकती है बेटी। क्लियर? अब हम आते हैं, इसको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन से भी जोड़ के देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंफेसाइज किया है कि राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट, और राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन लेने के लिए पैसे की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है, तो राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। तो जो भी एक्सपेंसेज है वह एजुकेशन पर, वह भी फंडामेंटल राइट से जोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा है। और पेरेंट को ऑब्लिगेटेड है, उनको यह अधिकार, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह इंश्योर करे अपने चिल्ड्रन के, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है डॉटर के लिए, स्पेशली इन डॉटर जो उनका एकेडमिक गोल है, मान लीजिए कुछ बनना चाह रही है जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, अगर पेरेंट की क्षमता है तो वह उनको प्रोवाइड कराएंगे, या उस बेटी के अधिकार है, उस डॉटर के अधिकार है, और यह इनको कंपेल्ड किया जा सकता है, इनफोर्सेबल, इनको जो लीगली रूप से इनफोर्सेबल है कि इनको देना पड़ेगा। क्लियर? अब हम आते हैं इसका कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। यह जो जजमेंट है यह स्ट्रेंथन करता है या मजबूत करता है लीगल फ्रेमवर्क का, कि इंश्योर करे कि डॉटर का को भी राइट टू एजुकेशन है और फाइनेंशियल सपोर्ट। राइट टू एजुकेशन से काम नहीं चलेगा कि पढ़ने का अधिकार है, उनको शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है, माता पिता अलग होता है, पैसे कौन देगा? तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको चाहिए एजुकेशन के लिए। और जो भी डॉटर है उनको एकेडमिक एस्पिरेशन को फुलफिल होना इंश्योर करना चाहिए। किसी भी हाल में अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, आप लोगों में अगर झगड़ा झंझट होता है, आप लोग अलग अलग रहते हो, तलाक हो जाता है, या फैमिली डायनेमिक्स है किसी तरह का, है ना, फिर भी डॉटर अगर एजुकेशन को परस्यू करना चाह रही है तो वह उनका अधिकार है और आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अपने ऑब्जर्वेशन में इस तरह बोला है, इस तरह के ऑब्जर्वेशन में जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या पॉलिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।